अभी आप क्या देखते हैं राजनीति में, क्योंकि अभी भी सर जब ये चुनाव आते हैं तो लिस्ट आती है कि बीजेपी में इतने क्रिमिनल्स हैं, सपा में इतने हैं, कांग्रेस में इतने हैं। आपको और अब जब आप बोलते हैं कि मुझे राजनीति में जाना है, तो बोला ये जाता है कि अगर आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है और दो चार क्रिमिनल केस नहीं है, तब तक तो आप राजनीति में आ ही नहीं सकते हो। ये पैरामीटर्स राजनीति के लिए कितने सही हैं, आपको क्या लगता है? अब अश्वनी वार्ष्णेय जी के पास कितने केस हैं उनके ऊपर? आईएएस ऑफिसर रहे। हाँ। हुआ क्या इस देश में, एक दुर्घटना घटी। राजनेताओं ने क्या किया, बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत करवा दी। अपराधी नेताओं के करीब आ गए। हाँ। जब अपराधी नेताओं के करीब आ गए तो उनको पता चला कि यार सबसे अच्छा तो धंधा यही है, और अगर हम दूसरों के लिए अपराध करके बूथ कैप्चर कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों ना करें। और फिर ये अपराधी ठेकेदार बन गए, और अपराधी और ठेकेदार ऊपर से नेता। ओहो, डेडली कॉम्बिनेशन। इनको लगा कि हम जनता से कहेंगे क्या, तो अंग्रेजों का एक सूत्र इनके हाथ में लग गया कि बांटो और राज करो। और उस फार्मूले का उपयोग करके इन्होंने आज संसद का दरवाजा लिया है खोल। अब इनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब दुर्योधन को रिप्लेस करने के लिए अर्जुन को तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो भारत इस चुंगल में फंस गया है। अब वो जनता बेचारी परेशान है, कहती हम ब्राह्मणों ने बहुत सताया। हाँ जरूर, रामानंद कबीर को सता ही रहे थे। हाँ हाँ, सही बात है? रसिक अछूत था और बाबा रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था, तो ब्राह्मण के सताने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो भी है। ब्राह्मणों ने सताया, तभी डॉक्टर अंबेडकर को अम्बा वाटकर ने शिक्षा दी। किसी वर्ग ने किसी वर्ग को कभी नहीं सताया, व्यवस्था ने। आज अफगानिस्तान में मौलाना सता रहे हैं क्या वहां की औरतों को? वहां की व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। अब कल जब 100 साल बाद अफगानिस्तान का इतिहास लिखा जाए और कहा जाए मौलानाओं ने हमको बहुत सताया, व्यवस्था ने। किसी वर्ग ने किसी वर्ग को नहीं सताया, व्यवस्था ने। और व्यवस्था का शिकार सभी हुए।